नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी कांस्टेबल एग्ज़ाम एनालिसिस में। आज हम 9 तारीख के सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे और एग्जैक्ट आंसर देखेंगे। ठीक है, पहले हम हिंदी और जीएस के क्वेश्चनों को करेंगे, फिर हम रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चनों को करेंगे साथ ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनका भी आज एग्जाम हो गया, आपने आंसर की मिला ले। ये एग्जैक्ट आंसर की है, इससे एक क्वेश्चन भी इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, और जिनका आने वाले शिफ्टों में है वो लोग भी देख लें कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न आ रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक दोस्त के साथ दूसरा दोस्त होना के लिए सही लोकोक्ति क्या है? और इसके साथ ये है, इसका हो जाएगा एक तो करेला दूसरा नीम चढ़ा, तो ये हो जाएगा सी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, जो कभी ना मरे वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं। जो कभी नहीं मरेगा वो तो अमर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है? स्वाधीन का क्या होगा? पराधीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, जो दूसरे के सहारे जीता हो उसे क्या कहते हैं? जो दूसरे के सहारे जीता हो, परजीवी, पैरासाइट। ठीक है, परजीवी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, दूसरों के पीछे चलने वाला, जो दूसरों के पीछे चलता है वो अनुयायी हो गया। ठीक है, अनुयायी। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाथ का मैल होना। हाथ का मैल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ वस्तु होना। नहीं कहता है, कई बार कहते हैं ना कि वो तो मेरे हाथ के मैल जितना भी नहीं है, तो तुच्छ वस्तु होना, तो इसका सी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, किताब मेज पर रख दो, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग हुआ है? और इसमें कौन सा अधिकरण कारक का यूज हुआ है? कौन सा अधिकरण कारक? क्वेश्चन नंबर 26, विरोधार्य शब्द का संधि विच्छेद करना है, और इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका वीर प्लस औदार्य, तो बी वाला ऑप्शन, वीर प्लस औदार्य, ये वाला ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 27, व्यंग्योक्तिपरक वाक्यों में पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? और इसका हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह हो जाएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 28, प्रतिदिन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? और इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रति। प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक है, प्रति उपसर्ग है, इसमें गलती मत करना। क्वेश्चन नंबर 29, कीचड़ का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? कीचड़ का पर्यायवाची होता है पंकज। ठीक है, महेश का संधि विच्छेद कीजिए। महेश का संधि विच्छेद महा प्लस ईस, महा प्लस ईस किसमें है? डी, महा प्लस ईस। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ठीक है, कौन सी किसके लिए? दीवार में एक खिड़की रहती थी, दीवार में एक खिड़की रहती थी, और इसके लिए किसको मिला है? इसके लिए मिला है आपका विनोद कुमार शुक्ल को। किसको? विनोद कुमार शुक्ल को मिला है, विनोद कुमार शुक्ल को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? और गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई है? जयदेव के द्वारा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? और कौन सा है इसमें? बिना, मतलब डी वाला हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, वह आदमी जो कल आपके घर आया था बहुत बड़ा ठग है। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण हैं? कितने विशेषण हैं? इसमें है आपके एक। बड़ा, जो बड़ा हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा, एक ही है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इनमें से कौन सी रचना ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? कौन सी नहीं है इसमें से? बुनी हुई रस्सी, बी नहीं है। ठीक है, बुनी हुई रस्सी। क्वेश्चन नंबर 36, रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। रवि ईश्वर को न मानने वाला मनुष्य है, तो इसका मतलब हो गया वो क्या है? वो नास्तिक है। ठीक है, तुल्यता सूचक चिन्ह को पहचाने, और इसका तो ये तो फर्स्ट ही हो गया। ठीक है, ये तुल्यता सूचक हो गया। निम्नलिखित में से बिहारी
सतसई किसके द्वारा लिखी गई है? और ये किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बिहारी लाल के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण है? कौन सा है? श्याम सुंदर, ए। क्वेश्चन नंबर 40, मोहन पढ़ता है, इस वाक्य को संदिग्ध भूतकाल में परिवर्तित करें। तो मोहन ने पढ़ा होगा, तो इसका सी हो जाएगा, मोहन ने पढ़ा होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्वकालिक क्रिया का सही उदाहरण है? कौन सा है? खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा, मतलब डी, खाना खाकर वह पढ़ने बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 42, इतना खाए जितना पचे लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? और बड़ा आसान है, आवश्यकता से अधिक नहीं बोलना चाहिए, तो इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है? प्रिय का क्या होता है? प्रिय का प्रिया, प्रिय का प्रिया जो बी में है आपका। ठीक है। निम्नलिखित में से आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई है? आपका बंटी किसके द्वारा लिखी गई है? मन्नू भंडारी के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? मन्नू भंडारी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45, ठीक है, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द हैं। सदैव मतलब भालू, ठीक है, हमेशा पुल्लिंग में, सदैव पुल्लिंग में प्रयोग होने वाला शब्द है ये। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से 100 आजन एक सुजान किसके द्वारा लिखी गई है? और ये किसके द्वारा लिखी गई है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है, तो डी। ठीक है, इसके द्वारा बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, मुंह की बात छीन लेना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? और इसका सही अर्थ क्या है? दूसरों के दिल की बात कह देना, दूसरों के दिल की बात कह देना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है? तो इसमें से कौन सा है आपका? हाथी सोती है। ये हाथी सोता है होगा, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे मामला है। ठीक है, क्योंकि हाथी सोता है होगा, सोती है नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से झांसी की रानी किसके द्वारा लिखी गई है? और झांसी की रानी किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। किसके द्वारा? सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ ऐतराज है। ये जो 4 विकल्प हैं, इनमें से एक का अर्थ क्या है? ऐतराज है। और वो कौन सा है? वो है आपका इसमें से आपत्ति। ठीक है, सी, आसान है। निम्न में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? इसमें से जो दिए गए हैं, इसमें पुल्लिंग शब्द नेत्र हो गया। ठीक है, क्या है? नेत्र, ए हो गया। गुरुदेव शब्द में समास है। गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय। कौन सा है? कर्मधारय समास है, कर्मधारय। ठीक है, अभी एक गद्यांश दिया गया है। ठीक है, इस गद्यांश को पढ़ना और मैं इसके आपको आंसर बता देता हूँ कि इसके आंसर कौन से हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 है, दिए गए गद्यांश के अनुसार राजनीतिक उपन्यास प्रायः किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है? ठीक है, राजनीतिक उपन्यास किस पर ध्यान करता है? ये करता है राजनीति क्या है, सी, राजनीति क्या है। गद्यांश में राजनीतिक साहित्य को अक्सर क्या कहा गया है? गद्यांश में राजनीतिक साहित्य को क्या कहा गया है? इस पैराग्राफ के अनुसार हमको आंसर देना है, तो प्रचार, प्रोपेगेंडा। ठीक है, ये हो गया। गद्यांश के अनुसार राजनीतिक लेखन का उद्देश्य क्या होता है? और राजनीति इसका हो गया पाठकों को किसी विचारधारा या कारण में बदलना, सी। ठीक है, ये इसका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण है? कौन सा है? सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम है, सभी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा काकेशस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है और साथ ही यूरोप का सबसे ऊंचा स्थान भी है? काकेशस, तो आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, माउंट एल्ब्रूज। कौन सा? माउंट एल्ब्रूज। ठीक है, एलिफेंटियासिस निम्नलिखित कारणों से होता है। किस कारण से एलिफेंटियासिस होता है? और ये होता है आपका फिलेरियल कृमि से, और ये ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा इम्पल्स का एसआई इकाई है? इम्पल्स का एसआई इकाई कौन सा है? एनएस, ये हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 60, 2026 के अनुसार
भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है, और सबसे बड़ा ऊन उत्पादक राज्य कौन सा है, राजस्थान है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी यहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, और ये है जामनगर में। ठीक है, जामनगर में स्थित है, काफ़ी फेमस है। क्वेश्चन नंबर 62, वर्गीज कुरियन को लोकप्रिय रूप से इनके नाम से जाना जाता है, किनके नाम से वर्गीज कुरियन को किस नाम से जाना जाता है, हरित क्रांति के जनक, या भारत के दूध वाले, या मिल्क मैन ऑफ इंडिया। तो इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के दूध वाले, हिंदी में थोड़ा अजीब सा हो गया। ठीक है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 63, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने जुड़वा उपग्रह ट्रेसर्स मिशन लॉन्च किया, और किसने किया है, नासा ने। किसने किया है ट्रेसर्स, नासा ने किया है। बकिंगम पैलेस किस शहर में स्थित है, और बकिंगम पैलेस कहाँ का है, वेस्टमिंस्टर में है। तो ठीक है, यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 65, उपभोक्ता न्याय रिपोर्ट 2026 मार्च में किसके द्वारा जारी की गई थी, किसके द्वारा जारी की गई थी, भारत न्याय रिपोर्ट के द्वारा, बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। नेपाल के साथ कौन सा नहीं करता है, ये तो असम है जो नहीं करता है। ठीक है, कौन हो गया, असम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के निर्यात और आयात के बीच अंतर के लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है, और कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड, ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2026 में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के प्रति सामुदायिक लचीलेपन को मजबूत करने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की, और इसका हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका, मतलब अमेरिका हो गया इसका। ठीक है, डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 69, हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर को मुगल सम्राट के रूप में कहाँ ताज पहनाया गया था, और कहाँ ताज पहनाया गया था, कलानौर पंजाब में। कहाँ पे, कलानौर पंजाब में। अगला क्वेश्चन, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है, और ये भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत की प्रहार आतंकवादी विरोधी रणनीति का कौन सा सिद्धांत विभिन्न सरकारी विभागों के बीच समन्वय और तालमेल पर जोर देता है, और कौन सा है, समग्र सरकारी दृष्टिकोण, ए हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 72, FICCI फिक्की की स्थापना किस वर्ष हुई थी, फिक्की की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी 1927 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 73, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के तहत कितनी आय वाले व्यक्तियों को शून्य आयकर देना होगा, और इसका सही जवाब है 12 लाख। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य ने देश के पहले लाइट हाउस महोत्सव की मेज़बानी की, और किसने की, गोवा ने। किसने किया, गोवा ने किया। ठीक है। कला के क्षेत्र में कौन से पद्म भूषण 2026 पुरस्कार विजेता कर्नाटक से संबंधित हैं, और कौन से हैं, अपने शतावधानी आर गणेश, और ये हो गया आपका बी, शतावधानी आर गणेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, और इसका कौन सा सही है, इसका अनुच्छेद 333, डी हो गया मतलब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है। पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा है पोलिश ज़्लाटी, ये वाला। मुक्तिका उपनिषद के अनुसार कुल कितने उपनिषद हैं, और इसके अनुसार कितने उपनिषद हैं, 108 हैं। कितने हैं, 108 हैं। प्रोसोडी और बॉर्डरलाइन कविता की एक मशहूर रचना है। यह किताब किसने लिखी थी, इसके लेखक कौन थे मतलब, और इसके लेखक थे आपके रीतम। कौन थे, रीतम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16
मई है, 16 मई को मनाया जाता है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक का लेखक है? और कौन है? लाला लाजपत राय। कौन है? अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर अपने तीव्र शहरीकरण और तकनीकी उद्योग के लिए जाना जाता है? कौन सा भारतीय है? बेंगलुरु। 1859-60 का इंडिगो विद्रोह भारत के किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ था? बंगाल से। किससे जुड़ा हुआ था? बंगाल से। TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? और किसको नियुक्त किया गया? ब्लैंका व्लासिक को। ब्लैंका व्लासिक को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997 में, ठीक है। भारत ने डीप ओशन मिशन के तहत समुद्रयान प्रोजेक्ट को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए लॉन्च किया? और इसका सही जवाब हो गया गहरे समुद्र की खोज। क्वेश्चन नंबर 87, PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक डिजिटल मंच है जो मंत्रालयों के बीच बुनियादी ढांचे की योजना को एकीकृत करता है। इसे कब लॉन्च किया गया था? और इसको लॉन्च किया गया था अक्टूबर 2021 में। कब? अक्टूबर 2021 में, ठीक है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? और ये कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से ऑस्कर के नाम से जाना जाता है? और इसको अकादमी पुरस्कार, ठीक है, इसको ऑस्कर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है आपका 29 अगस्त को, ठीक है, 29 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 91, खुजरा पॉटरी को किसकी मान्यता दी गई है? और इसको भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है इसको ना। कौन सा? GI टैग, भौगोलिक संसूचक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92, तबला में कितने ढोल होते हैं? और तबला में कितने होते हैं? 2 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, NPCIL के अंतर्गत कार्यरत परमाणु ऊर्जा संयंत्र की पहली महिला मुख्य अधीक्षक कौन बनी? और कौन बनी? RM नचम्मई, ठीक है, ये बनी। क्वेश्चन नंबर 94, ये यहाँ से मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, ठीक है। इनको हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये भी मैथ के क्वेश्चन ही हैं, अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग हम एक ही वीडियो में लाएंगे। और ये भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, ये भी, ठीक है। चलिए, आप बताना आपको कैसा लगा क्वेश्चन आंसर, ठीक है। उसी हिसाब से आपके लिए फिर अगर आपको ये रीजनिंग और मैथ का भी चाहिए हो तो इसका भी मैं एक पूरा डिटेल्ड वीडियो लेके आऊँगा। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।